नमस्कार। मैं विवेका, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 5 मार्च है। 5 मार्च की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। बिहार में 10 चरण में अब पंचायत चुनाव कराए जाने की बात सामने आ गई है। 10 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा, जिसमें यह कहा गया है कि मोर, गाजर, बाल्टी व कलम समेत 36 चिन्ह होंगे मुखिया पद के लिए। बिहार में इस बार पंचायत चुनाव में मुखिया पद के प्रत्याशी को मोर, गाजर, बाल्टी, कलम, कुआं आदि सहित चिन्ह के सहारे चुनावी बैतरनी पार करते नजर आएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव 2021 को लेकर मुखिया सहित सभी 6 पदों के लिए चुनाव चिन्ह का निर्धारण कर दिया है। आयोग ने ग्राम पंचायत सदस्य और मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य तथा ग्राम कचहरी के सरपंच एवं पंच के निर्वाचन के लिए प्रतीक चिन्ह का निर्धारण किया है। सरपंच पद के लिए 21 चुनाव चिन्ह तय किया गया है, जिसमें स्टोव, मोटरसाइकिल, नाल, बल्ब, चौका, बेलना, जोड़ा बैल, स्टूल, बगुला, लड्डू, हल, टमटम, बांसुरी, टाइपराइटर, माचिस, छाता, थाली, खल, मूसर, पानी, जहाज, ट्रक आदि शामिल है। इसी प्रकार अन्य चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए भी बना दी गई है चुनाव चिन्ह। 10 चरणों में चुनाव होना तय माना जा रहा है। अब इधर निकलकर बात आई है कि तेज प्रताप यादव, जो लालू जी के बड़े पुत्र हैं, उन्हें और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो तेज प्रताप यादव को चुनाव को चुनौती देने वाली अर्जी का पटना हाईकोर्ट में नोटिस जारी किया गया। साथ ही चुनाव अर्जी में उठाए गए सवालों का जवाब भी दाखिल करने को कहा गया कि चुनाव लड़ने के वक्त उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सही तरीके से नहीं दिया गया है। साथ ही वहीं जदयू विधायक गोपाल मंडल उर्फ नीरज कुमार को भी कोर्ट से नोटिस मिली है। उनके भी नोटिस देकर उन्हें भी जवाब देने के लिए कहा गया। उधर बात निकल कर आई है कि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा है कि राज्य में अमीनों और राजस्व कर्मियों की कमी अगले 6 महीने में दूर हो जाएगी। 1667 अमीनों की बहाली की याचना बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को भेजी जा चुकी है। 3 माह के अंदर अमीनों की बहाली हो जाएगी, जबकि 4353 राजस्व कर्मचारियों की बहाली 6 महीने में हो जाएगी। इस तरह 6 महीने में 6020 राजस्व कर्मियों की बहाली होगी। ऐसी बात मंत्री रामसूरत राय ने कही है। उधर उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर की खपत बहुत कम होने की बात कही जा रही है। जिस तरह आम उपभोक्ता 9 से 10 सिलेंडर प्रति वर्ष लेते हैं, उसी प्रकार उज्ज्वला योजना में यह देखा जा रहा है कि 2 से 3 सिलेंडर ही उपभोक्ता भराते हैं। काफी गिरावट आई है और इस गिरावट के पीछे का कारण जो कहा जा रहा है वो गैस महंगा होना। 918 रुपया का इन दिनों गैस की रसीद कटती है और इस अधिभार को ग्रहण करने से उपभोक्ता पीछे हट रहे हैं। उधर पेट्रोल डीजल की कीमत अत्यधिक बढ़ जाने के कारण पेट्रोल डीजल की भी बिक्री में कमी देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि 2 से 3% पेट्रोल डीजल की बिक्री में भी कमी आई है। कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह महंगाई चरम पर है, उस महंगाई को देखते हुए जो बाइक चालक हैं वो अब इलेक्ट्रॉनिक और गैस वाली बाइक को ज्यादा पसंद कर रहे हैं और 10% से अधिक लोगों का रुझान भी उधर देखा जा रहा है। अगर शराब की बात करी जाए तो बिहार में शराब बंदी है, लेकिन शराब की खेपें आती है और उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है कि हरियाणा के 2 और शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। शराब के बड़े धंधेबाजों के खिलाफ बिहार पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस की मद्य निषेध टीम ने शराब के बड़े तस्कर
सुरमुख सिंह धारीवाल को उसके सहयोगी नीरज कुमार सैटी के साथ गिरफ्तार किया। दोनों मूलतः हरियाणा के अंबाला के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी गुरुवार के झारखंड के कोडरमा में हुई है। इनके पास से इनोवा गाड़ी, 2,82,000 रुपया और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। सुरमुख के बेटे पुष्पिंदर सिंह धारीवाल को फरवरी में ही गिरफ्तार किया जा चुका है। कहा जाता है कि हरियाणा से शराब के कारोबार को यह संचालित करते थे और इनकी मिलीभगत शराब बेचने में हुआ करती थी। उधर अगर बात की जाए तो अब रांची से पटना आने जाने वाले को हवाई उड़ान में कोई दिक्कत नहीं होनी है। कोरोना काल के बाद अब हवाई उड़ान भी चालू कर दी गई है। जमुई से जो बात निकल कर आई है कि जमुई में 20 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ है। बिहार और झारखंड राज्य की सीमा पर सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीआरपीएफ और चकाई पुलिस की ओर से नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए संयुक्त जांच ऑपरेशन में बुधवार को पुलिस ने गुडुरबाड़ जंगल में 20 किलोग्राम आरडीएक्स बम बरामद किया। बताया जाता है कि सुरक्षा बलों ने आईईडी बम को निष्क्रिय किया है। इस दौरान कुछ जोरदार धमाके के कारण पूरा इलाका दहल उठा। पुलिस की माने तो नक्सलियों ने चकाई गुरुड़बाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से यह बम छिपा कर रखा था। उधर मुंगेर की बात करी जाए तो दिल्ली से चलकर पटना जंक्शन पहुंची फरक्का एक्सप्रेस से चेकिंग के दौरान एक आभूषण कारोबारी से 36 किलो चांदी के जेवर जब्त किए गए। जीआरपी प्रभारी रंजीत कुमार ने बताया कि चांदी के साथ पकड़ा गया कारोबारी मुंगेर का रहने वाला मनोज कुमार है, जो वाराणसी से सप्तसागर सराफा मंडी से चांदी के निर्मित आभूषणों को मुंगेर ले जा रहा था। जांच के दौरान उसने आभूषण से संबंधित रसीद आदि कागजात पेश किए हैं। जब्त चांदी के जेवर का खरीद बिक्री से संबंधित कागजात की जांच वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी करेंगे। कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में जिस प्रकार दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है, उस दुर्घटना की चपेट में फिर एक बार नारायणपुर भागलपुर में महिला की मौत हो गई। प्रखंड के भगवान पेट्रोल पंप से 500 मीटर पूर्व NH 31 पर गुरुवार की दोपहर 3 बजे पिकअप वान ने एक ट्रक ने ठोकर मार दी। घटना ने एक महिला की मौत हो गई जबकि 17 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नारायणपुर PSC इलाज के लिए भर्ती कराया। डॉक्टर ने गंभीर रूप से 4 घायल को मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर किया। बताया जाता है कि समस्तीपुर दियारा बछवाड़ा थाना जिला बेगूसराय का परिवार अपने रिश्तेदारों के साथ देवघर मुंडन कराकर पिकअप वाहन से लौट रहा था। इसी दौरान NH 31 पर खगड़िया की ओर से आ रहे ट्रक ने वाहन को ठोकर मार दिया। घायल लीला देवी पति स्वर्गीय महादेव सहनी की इलाज के दौरान तत्काल मौत हो गई। उधर कहा जा रहा है कि ट्यूशन से लौट रही छात्रा को ट्रैक्टर ने रौंद दिया। यह सबौर भागलपुर की बात है कि NH 80 पर BAU के गेट के पास गुरुवार सुबह 8 बजे साइकिल से ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही छात्रा मिर्जापुर निवासी संजीव यादव की पुत्री आशा कुमारी को बालू लदे ट्रैक्टर ने रौंद दिया। इससे उसकी मौत हो गई। छात्रा के सिर के ऊपर ट्रैक्टर का चक्का पार करते हुए ट्रैक्टर चालक भाग निकला। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मिर्जापुर के व चंदेड़ी के ग्रामीणों ने मुआवजा एवं भारी वाहनों को नो एंट्री प्रवेश की मांग को लेकर बांसबल्ली लगाकर NH 80 को 4 घंटे तक जाम रखा। उधर मैं बताऊं आपको कि CBI जांच की मांग पर सवाल सरकार से मांगा जा रहा है। दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन के दौरान मुंगेर में हुई पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत मामले की CBI जांच करने के लिए
दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने 10 मार्च को रोजाना सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने अमरनाथ पोद्दार की ओर से दायर आपराधिक रीट याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। गौरतलब है कि आवेदक ने पहले सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को आवेदन को अर्जी वापस लेने तथा पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर करने का आदेश दिया था। साथ ही हाईकोर्ट को दायर अर्जी पर जल्द सुनवाई का फैसला देने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में आवेदक ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की। कोर्ट में दायर अर्जी पर राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दायर कर कोर्ट से अंतिम सुनवाई करने का अनुरोध किया। कोर्ट ने मामले का लगातार सुनवाई करने के लिए आगामी 10 मार्च की तारीख तय की है। मैं बताता चलूं आपको कि दुर्गा पूजा मुंगेर में दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान जो पुलिस के साथ झड़प हुई थी और उस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, इसी सिलसिले में परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दौरा किया और न्याय की मांग कर रहे हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।